वीडियो। तो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक और शानदार अपडेट के साथ में अब सब इंस्पेक्टर के बाद में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसी बड़ी बड़ी भर्तियों की भी जांच होने जा रही है और उम्मीद करते हैं कि जो एसओजी की जो टीम जो आज के टाइम में वर्तमान समय में जो कार्य कर रही है, उसी कार्य के दौरान जितने भी लाखों बेरोजगार युवा जो साथी है उनको अब पढ़ने का मौका दोबारा से मिलेगा, क्योंकि जो फर्जीवाड़े के तहत लगे थे उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो आइएगा इस वीडियो के ऊपर अपने बात करते हैं कि अब सब इंस्पेक्टर के बाद में अध्यापकों की भी जांच हो रही है, यानी कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड दोनों ये भर्तियां थी जो 2022 की भर्तियां थी जो सुर्खियों में रही थी। उनमें कुछ चर्चित जो गैंग के जो लोग है वो सामने आए थे, उनको पहले भी पकड़ा गया था, दबोचा गया था, लेकिन अब उसके ऊपर क्या खुलासे हुए हैं, कौन सी दो बहनें जो हैं, दो मैडमें जो है उनके चरण स्पर्श हमें करने चाहिए जो फर्जीवाड़े के तहत लगी है। कुछ 11 जो नाम है इस फर्जीवाड़े के तहत जो नाम आपके सामने आए उनकी अपने बात करने जा रहे हैं। तो आइएगा इस वीडियो सेशन में अपने शुरू कर लेते हैं आज का ये शानदार और बढ़िया सा सेशन। ये तमाम जो दो चेहरे आप दिखाई दे रहे होंगे, सब इंस्पेक्टर के बाद अध्यापकों की भी होने वाली है जांच। और ये भाई साहब भजन लाल जी सीएम साहब जो वर्तमान में सीएम है, और इधर अपने अशोक गहलोत सरकार जो पिछली सरकार है, आरपीएससी की भी जांच हो रही है। तो आगे चलिएगा, यहाँ पर इस वीडियो में किसी को भी आहत पहुंचाने की कोशिश नहीं करी गई है। जो अखबार की कटिंग है उसी अखबार की कटिंग के माध्यम से मैं आपके सामने इस वीडियो को बना रहा हूं। आगे चलिएगा और यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी खबर आपके सामने, यहाँ पर दो बहनें, दो मैडमें जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है वो आपके सामने कमला कुमारी और वर्मा कुमारी, और उनके बीच में एसओजी के प्रमुख बीके सिंह जी है, जिनकी अगुवाई में ये जो है वो जांच है वो चल रही है। क्या है ये पूरी न्यूज देखिएगा। स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022, जिस भर्ती में मैं भी शामिल हुआ था, यानी कि मैं भी उस भर्ती में एग्जाम देकर आया था, लेकिन उस भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है भी उस भर्ती में क्या नया मोड़ आए, हम बात की बात करेंगे। गिरफ्तार आरोपी सरकारी शिक्षक, यानी कि कुछ आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है और वो कितने आरोपी हैं उनके ऊपर अपने बात करने वाले हैं। तो भैया लगभग जैसे कि बात कर रहे हैं, ये अध्यापकों की भर्ती परीक्षा है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा है, ईओ आरओ की भर्ती भी है, ये भी फर्जीवाड़े के तहत लगी हुई है। और कुछ विद्यार्थी, कुछ परीक्षार्थी, कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि आरएस भर्ती की भी जांच होनी चाहिए। तो आरोपी कमला के भाई ने ही उपलब्ध करवाई थी फर्जी डिग्री, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर फर्जी डिग्रियां, अरे फर्जी डिग्रियां, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उनमें फर्जी डिग्रियां जांच दी गई है। हम ओरिजिनल डिग्रियां ले लेके बैठे हैं, दो एमए लेके बैठे हैं, तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन ये फर्जी डिग्री वाले भाई साहब मैडम है, धन्य हो प्रभु ऐसे मैडमों को लिए। एसओजी ने धरा, एसओजी ने भैया धारण पकड़ लिया उसको। राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्कूल लेक्चरर भर्ती 2022 में एमए की फर्जी डिग्री के आधार पर परीक्षा में मेरिट में स्थान पाने वाली दो युवतियों ब्रह्मा कुमारी और कमला कुमारी बिश्नोई का नेटवर्क सांचौर से ही है। आपको पता है ना, कोटा, ठीक है, कोटा जो है वो शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, बीकानेर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, जयपुर शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है। आजकल एक नाम और ऐड हमें कर देना चाहिए, सांचौर भी अब क्या है शिक्षा नगरी के नाम से जाने लगा है। भैया बहुत सारे यहाँ पर सिलेक्शन किए जा रहे हैं, ठीक है। एक दिन आपने शायद बलवान पूनिया का भी एक संसद से आपने सुना था कि सांचौर की जो मिट्टी जो है ना वो सारे जिलों में लाकर छिड़क देनी चाहिए, क्योंकि वहां से बहुत सारे लोग सरकारी लोग जॉब में लग रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा था संसद भवन में कि सांचौर की जो भूमि है उसकी जो मिट्टी है वो सभी जो बाकी जो जिले हैं वहां पर छिड़क देनी चाहिए, ताकि बच्चे भाई वहां भी सरकारी नौकरी लग जाए। लेकिन भाई साहब ऐसी मिट्टी का, ठीक है, कोई काम नहीं है, ऐसी मिट्टी कोई काम की नहीं, बाद में मिट्टी में मिल जाओगे सीधा का सीधा। गुरुवार को एसओजी ने आरोपी कमला के दो भाई जो सरकारी टीचर दलपत सिंह को सांचौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, धर लिया है, धर पकड़ लिया गया भैया। दलपत ने ही फर्जी डिग्री उपलब्ध करवाई थी। एसओजी आरोपी युवती के परिजन और नाते रिश्तेदारों के अलावा फर्जी डिग्री करने वाले गंगराट चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ विश्वविद्यालय को ही जांच के दायरे में लिया है। यानी कि जहां पर फर्जी डिग्रियां, बिल्कुल यही करना चाहिए, जहां से फर्जी डिग्रियां जारी होता है ना उसको पकड़ो, है ना। बागड़ बिल्ले जो है ना, उन बागड़ बिल्लों को पकड़ना चाहिए, ताकि क्यों ये फर्जी काम करवाए जा रहे हैं, क्यों फर्जी डिग्रियां बनाई जा रही है।
जो पारदर्शिता के साथ में पढ़ाई करते हैं, जो लाइब्रेरियों में ऐसे पड़े रहते हैं कुकड़ू बन बन के 12-12, 14-14, 15-15 घंटे बैठे, उनका क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। जब ऐसे ऐसे महान मूर्तियां जो है, हमारी जो देश की महान मूर्तियां जो है, जो देशभक्त है, अगर ऐसे ऐसे रहेंगे तो, है ना। एसओजी की टीम सांचौर और चित्तौड़गढ़ में आरोपियों के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। मामले में बुधवार को गिरफ्तार सांचौर निवासी ब्रह्मा कुमारी और कमला कुमारी को गुरुवार में कोर्ट पेश किया गया। ठीक है, और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश से एसओजी ने दोनों को 7 दिन के रिमांड पर है। अब देखो, कल इनको जो है वो पकड़ लिया गया। अब 7 दिन की रिमांड है, 7 दिन के बाद में पता चलेगा, यानी 20 तारीख 27 तारीख तक उनकी रिमांड पूरी हो जाएगी। उसके बाद में पता चलेगा इसका पूरा मामला क्या है और कितने जो लोग हैं वो इस भर्ती में निकल कर आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एडिशनल एसपी मुकेश सोनी के अनुसार आरोपियों के बयान के आधार पर संदिग्ध लोगों की तलाश की जा रही है। चौंकाने वाले तथ्य यह है कि राजस्थान में अलग अलग भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल मामले में एसओजी जिन 90 आरोपियों की तलाश कर रही है, उनमें से सबसे ज्यादा 71 आरोपी सांचौर के हैं। ये हब बन गया भैया आरोपियों का। ये आरोपियों का हब बन चुका है, शिक्षा का हब नहीं, ये आरोपियों का हब बन चुका है। मैं किसी भी मानवता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये अखबार में ऐसा लिखा गया है। आरोपियों को अनुचित तरीके से हासिल की मेरिट में रैंक लेक्चर 2022 के अनुचित तरीके से अपनाने के संबंध में अजमेर के सिविल लाइंस थाने में 2 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। आरोप है कि सांचौर जिले में बाड़ा भाड़वी निवासी कमला बिश्नोई ने अनुचित तरीके से मुख्य परीक्षा में मेरिट की 7वीं रैंक हासिल करी थी। 7वीं रैंक हासिल करी थी, फर्जी डिग्री 7वीं रैंक। ठीक है, आगे चलिएगा। और जबकि सांचौर के ही ब्रह्मा कुमारी ने भी गलत तरीके से मेरिट में 36वीं रैंक हासिल करी थी। बहुत बड़ी रैंक होती है, हमें तो एगो भैया लास्ट रैंक में आ जाए, लग जाए तो अच्छा काम है। ये तो 7वीं और 36वीं रैंक पर बैठे हैं। 2 साल से सांचौर में एसओजी का डेरा है। ठीक है, 2 साल में एसओजी ने रीट भर्ती में भी सांचौर के आरोपियों को शामिल होने के बाद यहाँ कैंप किया था। एसआई भर्ती में प्रारंभिक जांच में 16 आरोपी सांचौर और भीरमाल के होने के एसओजी की जांच का केंद्र सांचौर है। और स्कूल लेक्चर परीक्षा से फर्जी डिग्री के मामले में एसओजी ने फिर से यहाँ पर फोकस करना शुरू कर दिया गया है। आरोपी युवतियों के परिजन और संदिग्ध भूमिगत हो गए। मिल नहीं रहा भैया, जो संदिग्ध है ना, जिसके ऊपर शंका है, वो मिल ही नहीं रहे। आगे चलिएगा। इसमें ऐसे 11 जो नाम जो इसके दौरान जो फर्जी डिग्रियों के दौरान जो फर्जी डमी कैंडिडेट जिनको बिठाया गया था, उनकी भी यहाँ पर नाम है। 2022 की भर्तियों का मामला कमला व ब्रह्मा कुमारी समेत 11 को पुलिस को हवाले कर दिया गया। यानी कि अब 11 जो लोग हैं वो हवाले हो गए हैं। वरिष्ठ अध्यापक सहित 3 भर्तियों में 8 डमी कैंडिडेट्स व 2 फर्जी डिग्री से नौकरी का प्रयास करने वालों को पकड़ लिया गया। 2 फर्जी डिग्री वाले तो ये रहे। 2 फीमेल फेक एमए डिग्री कैंडिडेट कोर्ट इसको पकड़ लिया गया, धर लिया गया। और ये जो नाम है, आयोग ने इन 11 अभ्यर्थियों को पकड़ा है। ये जो 11 जो अभ्यर्थी है वो कहां से है, इनको कब कब यहां से पकड़ा गया है, इनको कैसे दबोचा गया। ये नहीं है कि ये पहली जो सरकार थी इससे पहले उसकी सरकार में भी कुछ अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था, फिर से यहाँ पर पकड़ा गया। तो देखो, यहाँ पर 3 अक्टूबर 2023 को दिनेश कुमार को पकड़ा गया था। ये सांचौर स्कूल लेक्चरर था। ठीक है, ये 11 लोग जो है वो कौन है। 4 अक्टूबर 2023 को लाखाराम को पकड़ा था, भीनमाल जालोर स्कूल लेक्चरर है। मास्टरों को प्रणाम, दंडवत प्रणाम, आप भी कर लो भैया ऐसे मास्टरों को प्रणाम। 9 अक्टूबर 2023 को राहिल मोहम्मद साहब जी को पकड़ा गया था, अलवर शिक्षक भर्ती हुआ था ये। ठीक है, 13 दिसंबर 2023 को पुष्पेंद्र मीणा दोसा ईओ एंड आरओ, ये है भैया ईओ एंड आरओ वाला। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को राम प्रसाद मीणा लाल सोट शिक्षक भर्ती से इसको भी दबोचा गया था। 10 जनवरी 2024 को बेराराम बिश्नोई सांचौर शिक्षक भर्ती, सांचौर का एक नाम और आ चुका है। 23 जनवरी 2024 को हरीश चंद्र भील को भी यहाँ पर क्या किया गया था, शिक्षक भर्ती में इनको पकड़ा गया था। उसके साथ में 6 फरवरी भागीरथ 78वीं रैंक सांचौर स्कूल लेक्चरर है। 9 फरवरी 2024 को प्रेमराज पिपाड़ जोधपुर शिक्षक भर्ती है। और 20 मार्च को कमला और ब्रह्मा दोनों सांचौर स्कूल लेक्चरर है। इन सब को यहाँ पर 11 अभ्यर्थियों को पकड़ लिया गया। कुछ डमी बैठे थे और कुछ ने क्या किया था, फर्जी डिग्रियों के तहत जो है जो अपना वर्चस्व इन्होंने दिखाया था। नौकरी लेने चयनित महिला रोल नंबर लगाकर आई थी। आयोग ने 9 अक्टूबर 2023 को अलवर के एक अभ्यर्थी रोहिल को पुलिस को सौंपा है। इस अभ्यर्थी की कहानी अलग थी। इसने प्रवेश पत्र पर छेड़छाड़ की, फोटो अलग लगा रखा था, लेकिन रोल नंबर एक महिला अभ्यर्थी के लगाकर, जबकि यह महिला पहले से ही सिलेक्ट हो चुकी थी और आयोग द्वारा उस नियुक्ति अनुशंसा की जा चुकी थी। तो ये ऐसा जो फर्जीवाड़ा किया है,
किसी लगी हुई महिला के रोल नंबर लिखकर उनकी फोटो लगाकर ये जो है वो बाद में गया। ई और आर ओ एंड जो भर्ती है 2022 उसकी भर्ती के ऊपर भी यहाँ पर मामला थोड़ा सा संगीन है। ये स्कूल लेक्चरर वाला मामला है। ये बाड़मोर सांचौर में जो है वो एसओजी का पूरा फोकस हो रहा है। रिकॉर्ड मिलान करने से आए सभी के सभी जो अभ्यर्थी है वो शामिल हुए। तो आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल हमारे वीडियो बनाने से तो क्या ही होगा, बल्कि अभी एसओजी की टीम जो है वो बिल्कुल एक तल्लीनता के साथ में लगी हुई है और बिल्कुल धीरे धीरे चलकर पारदर्शिता को सामने लाने वाली है। 2022 वरिष्ठ अध्यापक और जो ग्रेड फर्स्ट वाली जो वैकेंसी है उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। जो फर्जी लगे हैं उनको हटाकर दोबारा से जब नई भर्ती निकाले तो उनके पद जो है वो गैन करके निकालनी चाहिए। रीट जैसी बड़ी भर्ती जो हुई थी उसकी भी जांच की जानी चाहिए। और तमाम विद्यार्थी मांग ये कर रहे हैं कि जो आरएएस है और 2022 को जो ईओ आरओ की जो भर्ती है उनका भी प्रयास किया जा रहा है कि उनकी भी गहनता से जांच हो। तो सभी जो जांच है वो वीके सिंह की अगुवाई में हो रही है। ठीक है, वर्तमान सरकार जो है वो उसके ऊपर अच्छी तरीके से कार्य कर रही है। तो युवा साथियों से अपील यही है कि आप सब लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तैयारी जो कर रहे हैं, अपनी तैयारी में लगातार लगे रहिएगा। धांधलेबाजी करने वालों का कुछ बंटने वाला है नहीं। 1-2 साल जॉब करोगे धांधलेबाजी से, लेकिन उसके बाद में ताउम्र पछतावा होगा। कुछ नहीं मिलने वाला है, जेल में चक्कियां पीसनी पड़ सकती है। तो अपनी ईमानदारी को बरकरार रखिएगा, अपनी पढ़ाई को निरंतर रखिएगा। आप चाहे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठकर सेल्फ अध्ययन आप कर रहे हो, तो भैया इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो आप अपनी तैयारी को दिन रात लगे रहकर अपनी मेहनत करिएगा। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। भगवान के घर देर नहीं है। भगवान के घर क्या नहीं है, देख अंधेर है देर नहीं है। भगवान के घर क्या है, अंधेर है देर नहीं है। एक दिन आपका भी नंबर होगा, हम सबका नंबर होगा। हम अच्छी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखेंगे और हमने जो अभीष्ट सपना जो संजोया है वो अभीष्ट सपना भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज सर, राव सर, थैंक यू।